नमस्ते। क्या सच में एक अकेला, खामोश सा काम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि कैसे छोटी-छोटी, रोज की आदतें एक पावरफुल लीडरशिप का रूप ले सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बड़ा बदलाव आखिर शुरू कैसे होता है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इसके लिए बड़ी-बड़ी घोषणाओं की जरूरत होती है, बड़े-बड़े नियमों की। पर क्या वाकई हमेशा ऐसा होता है? इस सवाल का जवाब एक स्कूल की बड़ी ही दिलचस्प कहानी में छुपा है, जहां बस एक छोटा सा कदम एक पूरी आदत को ही बदल कर रख देता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक स्कूल के कंप्यूटर लैब से। एक ऐसी जगह जो दिन के वक्त तो आप जानते हैं पूरी तरह से जिंदा दिल रहती है, लेकिन शाम होते होते एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करती है। जरा सोचिए, कंप्यूटर क्लास चल रही है, कमरे में कितनी एनर्जी है, हर कोई अपने काम में लगा हुआ है, पंखे अपनी पूरी रफ्तार से चल रहे हैं, मॉनिटर की स्क्रीन चमक रही हैं, कमरा सचमुच हलचल से भरा हुआ है। और फिर टन 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 घंटी बजती है और सब कुछ बदल जाता है। स्टूडेंट्स अपनी अगली क्लास के लिए भागते हैं और कुछ ही मिनटों में कमरा एकदम सुनसान, खाली। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलती। लाइटें अभी भी जल रही हैं, पंखे घूम रहे हैं और मॉनिटर वो बस बेकार में ही अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं। ये थी एनर्जी की एक खामोश बर्बादी जो हर रोज होती थी। और बस यहीं हमारी कहानी की हीरो नेहा की एंट्री होती है। देखिए, वो कोई क्लास की मॉनिटर नहीं थी, ना ही उसने कोई बड़ा भाषण दिया। उसने बस एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा फैसला किया। तो हुआ ये कि एक दोपहर जब सब क्लास से जा चुके थे, नेहा सबसे आखिर में निकली और दरवाजे पर पहुंचकर वो बस एक पल के लिए रुकी। उसने पलटकर उस खाली कमरे को देखा, जो अब भी पूरी तरह से रोशन था। ये एक बहुत ही मामूली सा पल था, है ना? लेकिन यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। उसके मन में कोई बहुत गहरी फिलॉसफी या कोई बड़ा विचार नहीं आया, नहीं, बस एक सीधा सा सरल सा सवाल उठा, हम ये बिजली फिजूल में क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और बस यही एक सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो नेहा ने वही किया जो उसे सही लगा। उसका रूटीन बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले उसने कमरे की सारी लाइटें बंद की, फिर जो पंखे अभी भी घूम रहे थे उन्हें बंद किया और आखिर में एक एक करके सारे मॉनिटर्स को शट डाउन कर दिया। बस इतना ही, एक बहुत ही सरल और छोटा सा काम। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। नेहा का ये जो छोटा सा, अकेला सा काम था ना, वो ज्यादा दिन तक अकेला नहीं रहा। धीरे धीरे इसका असर दूसरों पर भी पड़ना शुरू हो गया। कुछ दिनों तक जब नेहा रोज ये करती रही तो जाहिर है किसी न किसी की नजर तो पड़नी ही थी। तो उसकी एक क्लासमेट ने उसे देख लिया और बस उत्सुकता से पूछ ही लिया, अरे तुम हमेशा ये सब कुछ बंद क्यों करती हो? ये पहला इशारा था कि उसके काम को नोटिस किया जा रहा था। अब नेहा का जवाब सुनिए, बहुत ही सीधा और असरदार था। उसने कोई लेक्चर नहीं दिया, किसी को डांटा नहीं। उसने बस बहुत आराम से कहा, बिजली बहुत काम की चीज है, पर तभी जब हम इसे बर्बाद ना करें। बस इतनी सी बात। और बस यहीं से एक बदलाव की लहर शुरू हो गई। ये फैला कैसे? देखिए, पहले दिन नेहा अकेली थी, फिर अगले दिन भी उसने वही किया। कुछ दिनों बाद एक क्लासमेट ने उस पर ध्यान दिया और सवाल पूछा, और फिर अगले कुछ हफ्तों में कमाल हो गया। दूसरे स्टूडेंट्स भी खुद से उसकी मदद करने लगे। ये दिखाता है कि अच्छी आदतें वाकई फैलती हैं। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये जो बदलाव आया ना, इसके लिए कोई रूल नहीं बनाया गया, स्कूल की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। ये अपने आप हुआ, बिल्कुल नेचुरली, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक इंसान ने लगातार सही काम किया और दूसरों को इंस्पायर किया। तो आखिर इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में ये कहानी हमें लीडरशिप के एक बहुत ही पावरफुल तरीके के बारे में बताती है। एक ऐसा तरीका जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसे कहते हैं साइलेंट लीडरशिप, यानी कि खामोश नेतृत्व। ये वो लीडरशिप है जो आवाज से नहीं बल्कि अपने एक्शन से, अपने काम से दूसरों को इंस्पायर करती है। नेहा ने यह साबित कर दिया कि बदलाव लाने के लिए किसी पद या अधिकार की जरूरत नहीं होती। तो आखिर नेहा का तरीका क्या था? बहुत ही सिंपल। उसने कभी किसी से तारीफ नहीं मांगी, उसने किसी को लेक्चर नहीं दिए। उसने बस चुपचाप बार बार वो काम किया जो सही था। और दोस्तों, यही उसकी असली ताकत थी। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अक्सर छोटी छोटी रोज की आदतों से ही शुरू होती हैं।
एनर्जी बचाना किसी एक इंसान का काम नहीं है, बल्कि ये हम सब की एक कलेक्टिव हैबिट, एक सामूहिक आदत होनी चाहिए। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। नेहा की खामोश आदत थी बिजली बचाना, तो वो कौन सी ऐसी खामोश आदत हो सकती है जिसे शुरू किया जा सकता है? वो कौन सा छोटा सा कदम हो सकता है जो अपने आसपास एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सके? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।